अच्छा यार, आज मैं बात करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ हमारे टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट फितना है। एलजीबीटी क्यू प्लस 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 हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं इनके उसमें। लेकिन मैं इसके ऊपर इस बारे में नहीं बात करना चाहता कि ये क्या है क्या नहीं है, लोगों को पता है ये क्या है, बहुत लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। तो मैं उन डिटेल्स में नहीं, मैं एक्चुअली ये इस वीडियो के जो मेनली मैं समझता हूँ कि जो ऑडियंस और भी जो चाहे ऑब्वियसली देखें, लेकिन मेन ऑडियंस मैं ये समझता हूँ जो यंग पेरेंट्स हैं या जो टू बी अपकमिंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए आई गेस इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को डील कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। अच्छा, पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये अंदाज़ा दे दूँ कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ एक्चुअली इस तरह की सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। मैं सिटी की बात नहीं कर रहा, मुल्क की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया इधर ही देख रही होती है कि भाई कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ख़ैर, तो ज़ाहिर है कि मेरा एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली मेरे बच्चों का एक्सपोज़र भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ से। तो इसको मैंने कैसे डील किया है ना, ऑब्वियसली इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एंड लाइन पे खड़ा हूँ और आपको बता सकता हूँ कि जी सब बेहतरीन है, बस ये दिस इज़ द चेकलिस्ट, ये करें और सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड समझाऊँ कि किस तरीके से मुझे लगता है जो मैंने सही चीज़ें की हैं। मेरी बेटी है, बेटा तो अभी बहुत छोटा है। तो वो जब समझ लें जब इस एज में आई कि एक होता है ना, एक एज आती है जिसमें बच्चा प्रॉपर कन्वर्सेशन करने भी लगता है और कॉम्प्रिहेंड भी कर रहा होता है जो उससे बात हो रही होती है। हर बच्चे की अलग-अलग होती है। मेरे लिए इट वाज़ अराउंड जब मेरी बेटी 6 साल के अराउंड 6 साल 5 साल 6 साल की थी। तो उस पॉइंट पे मुझे ऐसा उस पॉइंट पे मैं और वो जब बात करते थे तो इट वाज़ लाइक अ टू वे कन्वर्सेशन, और मतलब शी कुड कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, जिस बारे में भी बात हो रही थी ऑब्वियसली बच्चों के अंदाज में। तो इसके अंदर पहली चीज़ तो मैंने ये की कि मैंने कभी भी उसको अपने से कोई कमतर या कम अकल या ना समझ, मैंने कभी भी ऐसा कभी उसको ट्रीट नहीं किया। मैं उसको हमेशा अपना इक्वल ट्रीट किया बचपन से। जैसे मैंने कहा उस एज से जब से उसको समझ आना शुरू हुआ। तो पहली चीज़ तो मैंने ये की सबसे पहले कि क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, आप खुद भी अपने बारे में भी आप देखोगे कि अगर किसी से आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, आर्गुमेंट नहीं चलो कन्वर्सेशन कर रहे हो, और आपको अगर ये अंदाज़ा हो जाए कि जी अगला आपके आईक्यू को या आपके मेंटल लेवल को अपने बराबर नहीं समझ रहा है या वो उसको डिमीन कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, तो नेचुरली आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो या तो होता है कि यार कन्वर्सेशन खत्म करो, बात खत्म करो, आगे बढ़ो, ये करो, मतलब समझ रहे हैं कि मतलब यू नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू सच पर्सन बेसिकली। तो वही अप्रोच मैंने अपनी बेटी के साथ भी अप्लाई की और मैंने उसको भी बचपन से इसी तरीके से ट्रीट किया कि भाई जैसे कि मैं किसी एडल्ट से बात करूंगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बचपन से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा, अगेन उसी एज से, बचपन से मेरा मकसद वही है 5-6 साल वाली एज। उससे पहले ऑब्वियसली उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सब कुछ है अपनी जगह पे, बट लेकिन बात करने के हिसाब से तो खैर। तो उस एज से दूसरी जो चीज़ है वो ये मैंने की पर्सनली कि मैं कॉन्वर्जेशंस अल्लाह ताला के अराउंड बहुत रखता ऑब्वियसली बच्चों के अंदाज में। और जैसे बच्चों को स्टोरीज का तो प्रॉफिट स्टोरीज के बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस्लामिक स्टोरीज सुनने में, प्रॉफिट स्टोरीज सुनने में, तो उसको आज तक भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये 2 चीज़ें इनिशियली ये मैं आपको बैकग्राउंड के लिए बता रहा हूँ कि ये 2 चीज़ें मैंने शुरू से रखी अपनी बेटी के साथ। तो जैसे मैंने बोला, मैं जिस तरह की जगह पे रह रहा हूँ वहाँ पे एक्सपोज़र तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपोज़र नहीं, मेरे बच्चों का एक्सपोज़र भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है, अब तो रोड पे चलते हुए आप देखते हो लोगों ने रेनबो फ्लैग्स लगाए हुए होते हैं अपने घर के बाहर, अपनी खिड़कियों पे इधर-उधर। अ, और ज़ाहिर है कि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं, दे आर मोर एक्सपोज़्ड टू स्टफ लाइक दिस। तो मेरी बेटी का तो एक्सपोज़र बहुत ही जल्दी हो गया था। आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में 6 साल की उम्र में ही हो गया था, जब उनकी क्लास फेलो की 2 मॉमीज़ थीं। तो ज़ाहिर है बेटी का सवाल था कि भई ये क्या सीन है भाई? ये 2 मॉमीज़ का क्या सीन है? भाई ज़ाहिर है उस पॉइंट पे अब जो है वो प्रॉफ़िट स्टोरीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मूव होके बात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर आई। पहले तो अपने लिए कि ज़ाहिर है कि उस स्टोरी को समझना हर तरह से, और उसको बच्चे के लिए प्रेज़ेंट कैसे करना है। ज़ाहिर है स्टोरी तो सबको पता है क्या है, बट बच्चे को किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, दैट वाज़ वन ऑफ द चैलेंज। और अगेन ये जो जैसे मैंने कहा कि एलजीबीटी वाला जो
ये पूरा मूवमेंट है, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट ये बड़े लेवल पे जो है वो अब प्रोपेगेट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में। और ज़ाहिर है कि दिस अप्लाइज़ टू पाकिस्तान एज़ वेल, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर अ, आपको पता है दे डोंट थिंक अबाउट इट कि ये सही है कि गलत है। दे जस्ट लुक एट द वेस्ट एंड जो देखते हैं वहाँ पे दे जस्ट टेक इट अपॉन देमसेल्व्स। तो बहुत जल्दी ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान में किस लेवल पे ये चीज़ इंडक्ट होगी। और ज़ाहिर है कि आप वैसे भी अगर आप देखा आप हर चीज़ से तो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आज आप मूवीज़ के अंदर देखें, बच्चों के कार्टून्स तक में देखें। पेप्पा पिग में मैंने देखा कि भाई वो जो समथिंग रैबिट था, उनकी 2 रैबिट मॉम्स थी भाई। तो ये तो ज़ाहिर है कि और मूवीज़ में भी आप देखें बड़े सटल किस्म के क्यूज़ दिए जाते हैं। अगर मेन रोल नहीं भी है, तो भी जो है वो या तो भाई में, बहन में, दोस्त में, इधर-उधर कहीं न कहीं वो डाल देते हैं। तो ये बेसिकली तरीका होता है नॉर्मलाइज़ करने का ना, सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने का कि हाँ जी, ठीक है, एक कज़न है, उनकी गर्लफ्रेंड है, एक कज़न है, मेल कज़न है, उनके बॉयफ्रेंड है, वो भी है। जिस तरह वो गर्लफ्रेंड वाली चीज़ नॉर्मल है, उसी तरह बॉयफ्रेंड वाली चीज़ भी नॉर्मल है। तो ये सटल क्यूज़ होते हैं सोसाइटी के अंदर ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको नॉर्मलाइज़ करने का। तो आप इंग्लिश मूवीज़ देख लें, हिंदी मूवीज़ तक आप देख लें, हर जगह पे ये चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है तकरीबन अब हर मूवी के अंदर ही। और उनको और उन सबको क्या बोलें आप, ये जो बरज़ख अभी रिसेंटली आया था उसके अंदर ही देख लें। ख़ैर एनीवे, अभी जैसे मैंने कहा मेरा इस चीज़ के ऊपर नहीं है ये टॉपिक, मेरा ये है कि आपने बच्चों को किस तरीके से मैनेज करना है। तो पहले तो जैसे मैं आपको कहा 2 बैकग्राउंड दे दिए, तो मेरी बेटी के केस में तो मेरी बारी आई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाली पूरी स्टोरी उनको सुनाने की। तो अब ऑब्वियसली हम लोगों के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बच्चा ज़ाहिर है बच्चे छोटे भी हैं, तो उनको आप ये किस तरीके से बताएँगे कि हो क्या रहा था, ठीक है? आप सही है, आप उनको बता सकते हैं कि जो है वो दे वर डूइंग बैड थिंग्स या ये वो, लेकिन बैड थिंग्स क्या बैड थिंग्स? क्योंकि मेरे लिए तो एक टॉपिक था ना जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस वक़्त, तो मैं खाली बैड थिंग्स बोल के तो नहीं आगे बढ़ सकता। तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा इस तरीके से इस चीज़ को लिया कि इसको मैं थोड़ा-सा ब्यूटीफाई कर दूँ ना, क्योंकि देखें अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत टैबू है, जो आपके सेक्स का जो पूरा एक्ट है, लेकिन इट इज़ द मोस्ट नेचुरल थिंग आउट देयर। तो हमारे यहाँ इसको इतना सप्रेस करके और इतना टैबू बना दिया, हाय, 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 हाय हो जाती है हमारे यहाँ इस चीज़ का जब भी नाम आता है। लेकिन आई डोंट मतलब मैंने कभी इसको इस तरह से नहीं सोचा। मैं हमेशा से ये सोचता था कि ये इतना क्या, मतलब ये तो मतलब कब से होता आ रहा है, मतलब जब से इंसान शुरू हुआ है, जब से होता आ रहा है भाई ये। और ये एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कुरान में इसके अराउंड रूल्स हैं कि भई ये किस तरीके से आपने जो डिसिप्लिन है, जो सेक्स डिसिप्लिन है, वो किस तरीके से आपने कायम रखना है। तो अगर हम हाशाशी करते रहेंगे तो ये सेक्स डिसिप्लिन पढ़ाएँगे किस तरीके से भाई? हाँ? तो मैंने उसको बेसिकली बच्चों की ज़बान में जितना मैं उसको और वो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी यहाँ पे करूँगा, आई गेस आपको भी शायद उससे थोड़ी हेल्प हो। तो मैंने इसी तरीके से उनको बताया कि मतलब अपनी बेटी को मैंने इसी तरीके से समझाया कि बेटा जिस तरह से जो है वो बेबीज़ पैदा होते हैं, व्हेन द बॉय एंड अ गर्ल get married and they fall in love and then they stay together and then they show love to each other। बस यहाँ पे रुक गया भाई मैं, ठीक है? शो लव टू ईच अदर से आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो पता चल जाएगा टाइम के साथ। तो वहाँ पे उसको समझा दिया, दे शो लव टू ईच अदर और फिर बेबीज़ हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने अब आप दिमाग में रखें 6-7 साल की बच्ची जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको समझ आ गया कि अच्छा मतलब कुछ होता है व्हेन दे गेट मैरिड। तो उसके बाद जब उनका प्यार बढ़ता है लड़का-लड़की का, तो फिर बेबीज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली तो उसको वो डायरेक्शन देनी है ना कि भई एक मोहब्बत का जज़्बा है जो कि लड़का-लड़की के बीच में होना चाहिए और होता है और उससे फिर बच्चे पैदा होता है। जब वो आइडिया मैं सीड कर लिया ना मैंने उसके दिमाग में अपनी बेटी के कि भई अच्छा ये जो लव वाला आइडिया है कि भई ये लव होता है और फिर बेबीज़ होते हैं। तो उसको आइडिया हो गया कि मतलब शी गॉट द आइडिया कि अच्छा ये कोई ऐसा कोई स्पेशल लव हो जाता है लड़का और लड़की के बीच में। तो उसको उससे वो फिर मैंने उस आइडिया को, वो जो लव का आइडिया है, उससे फिर मैंने बताया प्रॉफिट लूत की स्टोरी पर सुनाई उनको और फिर उसको बताया कि दैट सेम काइंड ऑफ लव दे स्टार्टेड द मेन स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर मेन। तो वहाँ पे उसको वो चीज़ समझ आई, ओह! अच्छा ये चीज़ गलत है कि मतलब दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लव कैन ओनली बी बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल एंड ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज।
तो वो चीज़ अगर आप मेन टू मेन हो या वुमेन टू वुमेन हो तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ वहाँ से तो मैंने उसको वहाँ पे बताया कि उस स्टोरी इसी तरीके से सुनाई कि उन उन लोगों में इस तरीके से होता था एंड जो प्रॉफिट लूत थे, वो उनको मना करते थे, रोकते थे, ये करते थे और इस तरीके से मैंने फिर पूरी स्टोरी उनको सुनाई कि उनके ऊपर अज़ाब आया और ये सारी चीज़ें। तो दैट हेल्प्ड अ लॉट मेरी ओपिनियन में बिकॉज़ अब जो आपने एक अल्लाह मियाँ की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से कॉन्सिक्वेंस भी बच्चे को समझा दिया कि भई अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद ये चीज़ और जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रूल्स दिए हैं इन चीज़ों के लिए वो क्या हैं और उसके अराउंड आपको रहना कितना ज़रूरी है। सो इट हेल्प्ड मी अ लॉट विद दैट और फिर वो जिस तरह से ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी बड़ी हुई मेरी बेटी तो ऑब्वियसली शी स्टार्टेड अच्छा अच्छा एक चीज़ थी कि ये स्टोरी सुनने के बाद वो इतना उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो गई मेरी बेटी के कि एक दफ़ा मैं वॉलमार्ट पे था अपनी बेटी के साथ और मैं उसकी बैक टू स्कूल शॉपिंग कर रहा था। तो हम इरेज़र्स की लेन में गए ना, इरेज़र्स की जो आइल थी उसमें गए, तो वहाँ पे जो है वो इरेज़र्स रखे हुए थे, तो फॉर सम रीज़न इरेज़र्स सारे ख़त्म हो गए थे और सिर्फ़ जो रेनबो कलर्ड इरेज़र्स थे ना, जो रेनबो उसमें थे, वो वाले खाली जो अवेलेबल थे, पता नहीं फॉर सम रीज़न वो बहुत सारे थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी इरेज़र्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने उस वक़्त बेध्यानी में वो उठा लिया इरेज़र कि भई अच्छा यही है तो उठा लिया, तो मेरी बेटी ने मुझे टोक दिया कि पापा बट दैट्स रेनबो एंड आई डोंट वांट टू शो एट माय स्कूल के आई सपोर्ट रेनबो कलर्स। तो मुझे एकदम ख़्याल आया कि हाँ, ये तो बात सही कर रही है, तो मतलब यहाँ पे तो मतलब ये दिस इज़ शोइंग सपोर्ट अगर आपके पास रेनबो इरेज़र है तो यू आर शोइंग सपोर्ट फॉर एलजीबीटी और ये सारी चीज़ों के लिए। तो मेरी बेटी ने मना कर दिया एंड शी वाज़ आई थिंक 7 एट दैट पॉइंट 7, 7 एंड अ हाल्फ उसकी एज थी। तो उसने मना कर दिया, उसने बोला अमेज़न से ऑर्डर कर लेंगे। मैं नहीं दिखा अपनी अपनी किसी भी चीज़ के अंदर आई डोंट वांट टू शो दिस। तो ये इस हद तक इम्प्रिंट हुई प्रॉफिट लूथ वाली स्टोरी। सो वो ज़ाहिर है जैसे-जैसे बड़ी हो रही है तो ऑब्वियसली शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि भाई ये क्या है? ये एलजीबीटी का चक्कर क्या है? व्हाई आर दे ट्राइंग सो हार्ड विद इस चीज़ को इतना प्रोपेगेट करने के लिए। तो मैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है फिर ऐज के हिसाब से यू हैव टू चेंज अपनी अप्रोच आपको टाइम के साथ थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ये आपने गेज करना है कि आपका बच्चा किस वक़्त कितना कॉम्प्रिहेंशन उसकी किधर है, कितना समझ सकता है आपकी बात को। तो मैंने उसको थोड़ा-सा जैसे बैकग्राउंड भी बताया जैसे-जैसे वो बड़ी हो रही है उसको बैकग्राउंड भी बताया कि जो है वो ये किस तरीके से इस चीज़ को ट्रीट किया जाता था इवन इधर की सोसाइटी के अंदर और ये कितना लुक्ड डाउन अपॉन किया जाती थी ये चीज़ और ये किस तरह से नेचुरल नहीं है, ठीक है? ये किस तरीके से ये जो मेन द कोर पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है उसको डिनाई करने की चीज़ है ये और इस तरह की चीज़ें मैंने काफ़ी और किस तरीके से जो आपके अब ये सब मेरी मेरी सोच भी है और ज़ाहिर है मेरी कुछ रिसर्च भी है कि किस तरीके से अगर आपके पीपल हू मैटर उनके इस तरह के कुछ शौक हों तो वो उसको किस तरीके से प्रोपेगेट कराते हैं, किस तरह से लॉबिंग करा के उसको लीगलाइज़ करवाते हैं ताकि वो खुद ना पकड़े जाएँ, चाहे पूरी की पूरी अवाम ज़ाया हो जाए उस चीज़ में। तो वो भी एक अप्रोच थी जो उसको थोड़ा बहुत उसको भी समझ आ रही थी। तो इस तरह से मैंने उसको और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी मैंने उसको बताई, जिससे उसको काफ़ी समझ आया कि ओह! या दैट मेक्स सेंस और सबसे जो मेन चीज़ है, जो कि मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन भी है, रिसर्च भी है कि और अगेन अगेन देखें अब ये जो मैं आपको जो है मैं तो आप पॉकेट्स में बात बता रहा हूँ, ठीक है? बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू टैप इंटू दिस व्हेनेवर द टाइम इज़ राइट, ठीक है ना? तो अ उसको ये चीज़ भी मैंने समझाई कि बेटा ये एक एक किसी न किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको इनको पुल अप करो एक तो बहुत सारे वॉनाबीज़ होते हैं ना इनके अंदर, ठीक है? वॉनाबीज़ की बात नहीं कर रहा जो अगर आप जो सही के एक्टिविस्ट हैं या जो इनके ओरिजिनल शुरू करने वाले हैं ये सारी चीज़ें, तो आप उनके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च करो, उनका बैकग्राउंड देखो, यू विल ऑलवेज़ फाइंड समथिंग रॉन्ग विद देयर चाइल्डहुड और ये जो पूरी चीज़ है ये कोई भी इनका दे हैव सम काइंड ऑफ
मेंटल थिंग गोइंग ऑन। जो भी लोग इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उसको मानते हैं कि जी ये नेचुरल है, हम बॉर्न इस तरह, ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि जो साबित करे कि जी ये सारी चीज़ें आपके मतलब यू बॉर्न विद दिस, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ कंप्लीटली अननेचुरल। और तो ये जो पूरा एक्ट है, ये गे, लेस्बियन, ये दिस इज़ नॉट एट ऑल नेचुरल। जो लोग इसको क्लेम करते हैं, दे डोंट हैव अ प्रूफ, दे डोंट हैव एनीथिंग ऑन दैट, ठीक है? इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। तो बहरहाल, अगेन मैं बार-बार उस तरफ चला जाता हूँ, मेरा वो मकसद नहीं है, मेरा बस पॉइंट ये है कि आपने किस तरीके से अपने बच्चों को मैनेज करना है। बिकॉज़ एक बात और दिमाग में रखिएगा कि हर बच्चे की एक सर्टेन एज आती है, तकरीबन 9, 10, 11, 12 के अराउंड जो जो एज होती है, उसमें एक फ़ेज़ आता है ये वाला। वो टेक्निकली आता क्यों है? वो इस वजह से आता है बिकॉज़ आपका जो ये फ्रंटल लोब है, जो फ्रंट का आपका दिमाग का होता है, दिस इज़ एक्चुअली स्टार्ट होता है ये बिल्ड होना। सो यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ कंफ्यूजन्स इन लाइफ, और इसी वजह से कहते हैं टीनेज में जो बच्चे इतने पागल हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम उनका वो जो आपका एक्टिव फ्रंटल लोब होता है दिमाग का, वो डेवलप हो रहा होता है उस एज में। सो वो एक फेज आता है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो उसको रिलेट कर सकेंगे इस चीज को। बट इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टेज, वेरी क्विकली इट गोज अवे। लेकिन जो कंसर्निंग बात है वो ये है कि अगर इसी तरीके से इसको नॉर्मलाइज करते गए तो वो जो छोटा सा फेज है वो प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको एक सच्चाई, एक सही चीज़ समझना शुरू कर देंगे। बिकॉज वो मेरे मैं एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च मैं कोशिश करूंगा, वो रिसर्च में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल कि ये एक जिस तरह मैंने कहा कि आपका दिमाग उस वक्त डेवलप हो रहा होता है, तो आता है और बड़ी क्विकली चला जाता है। एंड देन यू लुक बैक एंड यू लाइक क्या बकवास है यार, ये क्या था, क्या फेज आया था। तो वो इसके ऊपर जो रिसर्च है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने की कोशिश करूंगा उसको। लेकिन कंसर्न ये है कि अगर ये चीजें इस तरीके से नॉर्मलाइज हो गई ना, तो फिर बड़ी टेंशन की बात है। फिर वो फेज जाने नहीं वाला, फिर वो फेज प्रोलॉन्ग होगा और फिर लेजिटिमाइज होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अभी मतलब अभी से पहले वो इस वजह से आई थिंक इसके ऊपर रिसर्च कोई नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट टू न्यू फॉर दिस। लेकिन इससे पहले वो इसलिए चला जाता था बच्चों के अंदर से, लोगों के अंदर से, बिकॉज ये इतना जो है वो इसको लुक डाउन किया जाता था इस चीज़ को। तो एंड दैट इज जस्ट कम्प्लीटली मेरा ख्याल है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। तो बहरहाल आई होप जो जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, जैसे मैंने कहा, यंग पेरेंट्स, टू बी पेरेंट्स, इसकी मेन ऑडियंस है इस कॉन्वर्जेशन के। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिले इससे, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैंने अगेन मैं भी कोई एंड लाइन पे नहीं खड़ा हुआ, मैं भी अभी इस प्रोसेस में हूँ अपने बच्चों को इस चीज़ के थ्रू नेविगेट कराने में। तो एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।